राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक लड़की की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम तपस्या था। तपस्या बहुत ही धार्मिक लड़की थी। वह शंकर जी की बहुत पूजा करती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। सुबह उठ के वो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी और पूजा पाठ करके अपनी पढ़ाई करती थी। तपस्या ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 10वीं पास करने के बाद वह गरीब परिवार से थी, इसलिए वह बाहर पढ़ने नहीं जा पाई थी। वह अपने गांव के स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाने लगी। तपस्या का नियम था कि वो सुबह उठ के शिव मंदिर में झाड़ू लगाती थी और मंदिर की पूजा पाठ कर स्कूल चली जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक दिन तपस्या जल्दी मंदिर में झाड़ू लगा रही थी तो मंदिर का पुजारी आया। उसने कहा, बेटी तपस्या, आज तुम इतनी जल्दी झाड़ू क्यों लगा रही हो? तपस्या बोली, पंडित जी, आज बच्चों की परीक्षा है, इसलिए मैंने सोचा तड़के उठ जाती हूँ, सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा के पूजा पाठ कर फिर मैं स्कूल चली जाती। तो वो पंडित जी से बता के स्कूल चली गई। पंडित जी बहुत खुश थे तपस्या की भक्ति और पूजा से। तपस्या स्कूल जाती थी तो एक गजिंद नाम का लड़का उसे रास्ते में मिलता था। तपस्या उससे बोलती थी, हट जा हमारे सामने से। तो वो तपस्या को छेड़ता रहता था। सर से ऊपर पानी निकल गया। एक दिन तपस्या ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी ठाकुर साहब से। तो उसने कही, कर दो, देखते हैं कौन सुनता है तुम्हारी। फिर उसने जाके अपने पिताजी को बताया, बाबूजी, ये गजिंद नाम का जो लड़का है, इसके दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते ही जा रहे। उसके पिताजी ठाकुर साहब के पास गए और सारी बात बताई। ठाकुर साहब समझा लेना अपने बच्चे को, वो नौकर को। ठाकुर ने कहा, ठीक है। अब बड़े आदमी, एक गरीब आदमी थे, तो बोल के चले आए। फिर एक दिन वो शंकर जी के मंदिर पूजा करने जा रही थी, हाथ में थाली लोटा लहे तपस्या, तो मिल गया रास्ते में। तो तपस्या को छेड़ने लगा। उसने तपस्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तपस्या ने एक थप्पड़ मार दिया उसके गाल पे। सो चला गया घर पे, चला गया। अब वो तपस्या से बदला लेने के लिए घूम रहा था। अब तपस्या एक मंदिर में रोज़ झाड़ू लगाती थी तो मंदिर के पुजारी ने कहा, तपस्या बेटी, कल शिवरात्रि है, आप आना और अपने माता पिता को भी लेके आना। यहाँ ठाकुर साहब शिवरात्रि को सोने का कलश चढ़ाते हैं शंकर जी पे और माता पार्वती को सोने के आभूषण चढ़ाते हैं। तपस्या बोली, ठीक है पंडित जी। तपस्या अपना काम करके और बच्चों को पढ़ाने स्कूल चली गई। इतने बीच में ठाकुर साहब के यहाँ बाहर से कुछ लोग आ गए। सो बातचीत चल रही थी। ठाकुर साहब का लड़का का एक्सीडेंट हो गया था। उसका नाम बंसी था। तो वह एक्सीडेंट में उसका दिमाग का एक नस खराब हो गई, इसलिए वो मंदबुद्धि हो गया था। तो बार बार वो वहाँ बैठक लगी थी ठाकुर साहब की पंचायत की, वहाँ बार बार बोल रहा, मुझे टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी। ठाकुर साहब ने कहा, इसे अंदर लेके जाओ। फिर उस बंसी को उसकी माँ अंदर लेके चली गई। अब शिवरात्रि का दिन आया तो उसने ठाकुर साहब ने जाकर और सभी को ले जाके गांव वालों को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पे सोने का कलश चढ़ाया और माता पार्वती पे सोने के आभूषण चढ़ाए। तो मंदिर के पुजारी ने तपस्या से कहा था, तुम भी आना बेटा। तपस्या गई। तपस्या के माता पिता गए तो दूर ही खड़े सब देख रहे थे। पूजा पाठ हो गया। उसके बाद सब लोग घरे आ गए।
दूसरे दिन तपस्या सुबह झाड़ू लगाने मंदिर में गई। झाड़ू लगा के पूजा पाठ करके अपने स्कूल चली गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। मंदिर के पुजारी ने देखा कि माता पार्वती के गहने नहीं हैं, तो मंदिर के पुजारी ने गहने ढूंढे, नहीं मिले। तो मंदिर का पुजारी भागता भागता ठाकुर साहब के पास गया और ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब पार्वती के सोने के गहनों की चोरी हो गई। ठाकुर साहब ने बोला, ऐसे कैसे चोरी हो सकते, कल तो मैंने जेवर चढ़ाए थे, तो चलो ढूंढते हैं। तो उसने ठाकुर साहब ने उसी गजिंद से कहा, गाड़ी निकालो, चलो माता पार्वती के सोने के जेवर ढूंढती है। तो गाड़ी निकालने लगा और नौकर गजेंद्र, तो उसका बेटा बोलने लगा, बंसी बाबूजी मैं भी चलूँगा मंदिर। तो बोला, नहीं आप नहीं जाओगे। तो वो जिद करने लगा, मंद बुद्धि था ही, नहीं मैं जाऊँगा। ठाकुर साहब बोले, अच्छा ठीक है बैठ जा। बैठ गए मंदिर में। अब ढूंढा माता पार्वती का सोने का जेवर, नहीं मिला। सबसे पूछताछ की मंदिर में जितने सदस्य थे। फिर वो गजेंद्र बोलने लगा, माता पार्वती के सोने के जेवर की पता चल जाए, सबसे पहले मंदिर में कौन आया था झाड़ू लगाने। तो मंदिर के पुजारी से पूछा ठाकुर साहब ने, सबसे पहले मंदिर में कौन आया था मंदिर की सफाई करने के लिए। मंदिर का पुजारी बोला, वो तपस्या बेटी आती है, सुबह मंदिर की पूरी झाड़ू लगाती है और शंकर जी की पूजा करके अपने स्कूल चली जाती बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बोले, बुलाओ उसे। तो ठाकुर साहब का आदमी गया और उसने पुकारा, तपस्या। तो तपस्या के माता पिता निकल के आए। बोला, अब क्या काम है। बोला, तुम्हारी बेटी को हमारे ठाकुर साहब ने बुलाया। बोला, क्यों, उन्होंने क्यों बुलाया। तो बोला, माता पार्वती के सोने के जेवर की चोरी हो गई है, इसलिए पूछताछ करना है। तो तपस्या निकल के आई। तो तपस्या ने कहा, चलो बाबूजी। तो तपस्या के माता पिता तीनों मंदिर में आए। तो ठाकुर साहब ने कहा, तपस्या आपने माता पार्वती के गहनों की चोरी की है। तो उसने कही, नहीं मैंने नहीं की। कौन से गहने, मुझे पता भी नहीं, मैं क्यों करूँगी गहनों की चोरी। तो ठाकुर साहब बोला, ज़्यादा भोली मत बन, जो गहने चुराए वो दे दो। तपस्या ने कही, ठाकुर साहब मैंने गहनों की चोरी नहीं की, मुझे पता ही नहीं है कौन गहने कैसे गहने। तो तपस्या भगवान शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके ही सामने, आपके ही मंदिर में, और मैंने कभी चोरी नहीं की। वो ठाकुर साहब कहने लगा, हाँ तेरी तो भोलेनाथ बहुत सुनते हैं ना, मेरी तो सुनी नहीं। मेरा बेटा का बंसी मंदबुद्धि हो गया है। मैं कितना दान पुण्य करता हूँ, सोने का कलश चढ़ाता हूँ, माता पार्वती को सोने के जेवर चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरी देवादेव महादेव ने नहीं सुनी कि मेरा इकलौता बेटा था ठीक हो जाता। ऐसे ठाकुर साहब उससे तपस्या से बोलने लगे। इतने में तपस्या ने देखा कि ठाकुर साहब के लड़के के हाथ में एक चूड़ी दिखाई दी माता पार्वती की। तपस्या बोली, ठाकुर साहब तुम्हारे बंसी के हाथ में माता पार्वती की चूड़ी है। तो ठाकुर साहब ने देखा तो पूछा भी, बेटे ये चूड़ी कहाँ से आई। तो बंसी बोला, पिताजी सुबह जो गजेंद्र रख रहा था सोने का जेवर, उसी में से गिरी थी, मैंने उठा ली। तो गजेंद्र बोला, ठाकुर साहब ये तो पागल है, ये झूठ बोल रहा है। तो ठाकुर साहब ने एक थप्पड़ मारा गजेंद्र के गाल पर और बोला, मेरे बेटे को पागल बोलता है, तू मेरे घर में ही रहता है, मेरे ही खाता है और मेरे ही घर में पतरी में छेद करता है। तो उसको ठाकुर साहब ने फिर पूछा। ठाकुर साहब बोले, बेटिया, वो तपस्या बिटिया, हमने तुम्हारी भक्ति की शक्ति देख ली, तुम निर्दोष हो, आपने चोरी नहीं की, चोर गजेंद्र है। लेकिन बिटिया आप भोले बाबा से कह दो हमारे बंसी की भी बुद्धि ठीक हो जाए। हमारी सुनते नहीं है, तुम्हारी सुनेंगे, तुम भक्ति ज़्यादा करती है।
तपस्या बोली, ठाकुर साहब अपने बेटे को भोले बाबा के साष्टांग दंडवत करवाओ और आप प्रार्थना करो भोले बाबा से, हे भोले बाबा आप हमारे बंसी को ठीक कर दो। तो वो ठाकुर साहब बोलने लगा, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे बंसी को ठीक कर दो। और वो सब तपस्या बिटिया के माता पिता और मंदिर का पुजारी सभी भगवान भोले से प्रार्थना करने लगे। इतने में देखा चमत्कार हुआ, भोले बाबा की पिंडी से एक निकला तेज और उसके ठाकुर साहब के लड़के के अंदर जाके समा गया और लड़का ठीक हो गया। ठाकुर साहब तब तक प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से, प्रार्थना करते रहे। अब लड़का बोलता, पिताजी आप तब से भगवान को आंख बंद करके क्या बोल रहे हो, चलो दूसरे गांव में मीटिंग के लिए जाना है। जब उसने ये सुना तो दंग रह गया, बोला मेरा बेटा ठीक कर दिया भोले बाबा ने, भोले बाबा तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है, करोड़ों बार धन्यवाद है, भोलेनाथ ने मेरा बेटा ठीक कर दिया। अब ठाकुर साहब कहने लगा उसके पिताजी से, तपस्या के से, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा आज ठीक हो गया। तो उसकी राम प्रसाद बोला, चलो बेटी घर इनकी माँ भी बहुत चिंता कर रही होगी। तो बोला, ठाकुर साहब बोले, राम प्रसाद एक बात कहें। बोलो, कहो। कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। तो जब ये कहा तो पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर दूसरे दिन ही शिव मंदिर में बंसी और तपस्या दोनों की शादी हो गई। शादी धूमधाम से करवा दी और बंसी और तपस्या अपने घर में प्रेम से रहने लगे। और तपस्या के माता पिता भी खुश हो गए शंकर जी की कृपा और दया देख कर। तो शंकर जी की ऐसी दया होती है, ऐसी कृपा होती है, जो भगवान शंकर की पूजा करता है भगवान उस पर अपार कृपा बरसाते, भक्ति भक्ति देते। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, देवों के देव महादेव भोलेनाथ, धन्यवाद।